नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे। दोस्तों, इजराइल ने हाल ही में सीज फायर प्रस्ताव किया था, जिसके तहत ये घोषणा की थी इजराइल ने कि अब हिजबुल्लाह इजराइल पर अटैक नहीं करेगा और ना ही इजराइल हिजबुल्लाह पर अटैक करेगा। यानी दोनों देशों में से कोई भी देश एक दूसरे पर अटैक नहीं करेगा। मौके पर शांति व्यवस्था इस वॉर में कायम होगी। लेकिन अभी हाल ही में खबर आई है कि हिजबुल्लाह ने यानी लेबनान की तरफ से इजराइल के जो नागरिक थे वो अपने जिन आवासों से उन्हें प्रस्तावित किया गया था, अब वो वहाँ पर वापस जा रहे थे। अब वापस जाते वक्त उन पर अटैक किया गया था, जिनमें से अधिकांश नागरिक वापस नहीं लौट पाए और इस वजह से इजराइल ने जो है काउंटर अटैक में दोबारा से हिजबुल्लाह पर अटैक किया है, लेबनान पर अटैक किया है। तो चलिए ये खबर क्या है इसे विस्तार से समझ लेते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित सब्जेक्ट के तहत हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए इसे विस्तार से समझ लेते हैं। ये खबर है द हिंदू की तरफ से, जिसमें कहा गया है इजराइल लॉन्चेस फर्स्ट एयर स्ट्राइक ऑन लेबनान सिंस सीज फायर आफ्टर सेइंग हिजबुल्लाह वायलेटेड द ट्रस्ट। यानी हिजबुल्लाह ने ये जो सीज फायर प्रस्ताव किया गया था उसका उल्लंघन किया है और इस वजह से इजराइल ने काउंटर अटैक में उसके ऊपर एयर स्ट्राइक किए हैं। चलिए खबर क्या है इसे विस्तार से समझ लेते हैं। तो इजरायली सेना ने गुरुवार को यानी 28 नवंबर 2024 को कहा कि उसके युद्धक विमानों ने एक रॉकेट भंडारण सुविधा पर हिजबुल्लाह की गतिविधि का पता लगाने के बाद दक्षिणी लेबनान पर गोलाबारी की है, जो इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच युद्ध विराम लागू होने के एक दिन बाद पहला इजरायली हवाई हमला था। यानी इजराइल ने ऐसी गतिविधि देखी कि जो लेबनान है उसमें हिजबुल्लाह युद्धक जो भंडारण है रॉकेट्स हैं उनका जो स्टोर बना रहा है, और उसके बाद इजराइल ने हिजबुल्लाह पर एयर स्ट्राइक किया था। और ये युद्ध विराम लागू होने के सिर्फ एक दिन बाद था, यानी इन दोनों के बीच जो सीज फायर हुआ था उसके दूसरे दिन ही इजराइल ने उसके ऊपर ये एयर स्ट्राइक की थी। इजराइल के हमलों में हताहतों की संख्या के बारे में तत्काल कोई जानकारी नहीं दी गई। यह हमला इजरायली सेना द्वारा कहे जाने के कुछ घंटों बाद हुआ। उसने दक्षिणी लेबनान के कुछ इलाकों में लौटने की कोशिश कर रहे लोगों पर भी गोलाबारी की। यानी इजराइल का कहना है कि दक्षिणी लेबनान में कुछ लोग अपने इलाकों में वापस लौट रहे थे और हिजबुल्लाह ने उन लोगों पर गोलाबारी की है, इस वजह से इसके ऊपर एयर स्ट्राइक की गई। इजराइल ने कहा कि वे युद्ध विराम समझौते का उल्लंघन कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने विस्तृत जानकारी नहीं दी। लेबनान की सरकारी राष्ट्रीय समाचार एजेंसी ने कहा कि इसमें 2 लोग घायल हुए हैं। यानी ये जो एयर स्ट्राइक की थी इजराइल ने उसमें 2 लोग घायल हुए हैं और युद्ध विराम जो समझौता था उसके उल्लंघन के बाद ही इजराइल के द्वारा ये एयर स्ट्राइक की गई थी। और लगातार हो रही घटनाओं ने अमेरिका और फ्रांस द्वारा मध्यस्थता किए गए समझौते को लेकर के बेचैनी पैदा कर दी है, जिसमें शुरुआती 2 महीने का विराम शामिल है। यानी अमेरिका और फ्रांस ने इन दोनों के बीच समझौता कराया था, जिसमें 2 महीने तक का युद्ध विराम शामिल था। लेकिन ये जो घटनाएं घट रही हैं उन्होंने इन दोनों देशों के बीच बेचैनी जो पैदा कर दी है, जिसमें हिजबुल्लाह के उग्रवादियों ने लिटानी नदी के उत्तर में वापस जाना है और इजरायली सेना को सीमा के अपने हिस्से में वापस लौटना है। बफर जोन में लेबनानी सेना और संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक की गश्त की जाएगी। इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच 1 साल से अधिक समय तक चले खूनी संघर्ष के बाद युद्ध विराम के दूसरे दिन यानी गुरुवार को लेबनान की सरकारी समाचार एजेंसी ने बताया कि इजरायली गोलाबारी ने सीमा के करीब मरकवा में नागरिकों को निशाना बनाया, लेकिन इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। यानी इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच ये जो खूनी संघर्ष अभी हाल ही में शुरू हुआ है, इसी बीच लेबनान की एक समाचार एजेंसी ने बताया कि इजरायल ने जिस तरह से गोलाबारी की है मरकवा के पास, उन्होंने कई सारे नागरिकों को निशाना बनाया है, लेकिन लेबनान ने एग्जैक्ट जानकारी नहीं दी कि कितने नागरिकों को इसमें निशाना बनाया गया है और कितने नागरिकों की मौत हुई है। इसके बारे में लेबनान ने कोई जानकारी साझा नहीं की। लेकिन इजरायल ने कहा कि उसने सीमा के पास 3 अन्य स्थानों पर तोपें दागी। हताहतों की तत्काल कोई रिपोर्ट नहीं मिली। सीमा के पास उत्तरी इजराइल में एसोसिएटेड प्रेस के एक रिपोर्टर ने इजरायली ड्रोन के ऊपर से गुजरते हुए लेबनान की ओर से तोपों के हमलों की आवाज़ सुनी और इजरायली सेना ने एक बयान में कहा कि युद्ध विराम की शर्तों का उल्लंघन करते हुए दक्षिणी लेबनान के कई इलाकों में वाहनों के साथ आने वाले कई संदिग्धों की पहचान की गई। इसने कहा कि सैनिकों ने उन पर गोलाबारी की और युद्ध विराम समझौते के उल्लंघन को सक्रिय रूप से लागू करेंगे, ऐसा इजराइल की तरफ से कहा गया है। यानी इजरायली सेना ने अपने एक बयान में कहा कि युद्ध विराम की शर्तों का उल्लंघन करते हुए दक्षिणी लेबनान के इलाके से जो वाहन आ रहे थे उनमें कुछ संदिग्ध आ रहे थे जिनकी पहचान की गई और ये जो युद्ध विराम जो सीज फायर लागू किया गया था उसका उल्लंघन है। और
अगर ऐसा लगातार रहता है और लेबनान की तरफ से इजराइल पर लगातार हमले किए जाते हैं और जो लोग वापस लौट रहे हैं अपने अपने प्रवासों पर, उन पर लगातार हमले किए जाते हैं, तो इजराइल ने कहा है कि उल्लंघन है उसे सक्रिय रखेंगे और उसके लिए काउंटर अटैक जिस तरह से किए जा रहे हैं वो लगातार रहेंगे। और अगर लेबनान के अटैक लगातार इजराइल को आधार करेंगे तो इजराइल भी उसके ऊपर लगातार अटैक करता रहेगा। और इजरायली अधिकारियों ने कहा कि सेना को धीरे धीरे वापस बुलाया जाएगा क्योंकि इससे यह सुनिश्चित होगा कि समझौते का पालन हो रहा है या नहीं। इजरायली अधिकारियों का कहना है कि सीमा पर सेनाएं तैनात हैं और सेनाओं को तभी वापस बुलाया जाएगा जब ये जो है सुनिश्चित हो जाएगा कि समझौते का जो लेबनान है, हिजबुल्लाह है, वो समझौते का पालन कर रहा है, तभी सीमा से सेना को वापस बुलाया जाएगा। और इजराइल ने लोगों को चेतावनी दी है कि वे अपने क्षेत्रों में वापस ना लौटें खासकर जहां पर सेना तैनात है। और उन्होंने कहा कि अगर हिजबुल्लाह युद्ध विराम की शर्तों का उल्लंघन करता है तो उसे उस पर हमला करने का अधिकार है। यानी हिजबुल्लाह लगातार अगर इजराइल पर हमला करता है तो इजराइल को ये अधिकार है कि वो उस पर हमला करे। और इसके साथ साथ उसने लोगों को चेतावनी भी दी है कि वो अपने क्षेत्र है वहाँ पर वापस न लौटें, खासकर जहाँ पर सेना तैनात है। लेबनान के एक सैन्य अधिकारी ने कहा कि इजरायली सैनिकों के वापस लौटने के बाद लेबनानी सैनिक धीरे धीरे दक्षिण में तैनात होंगे। और अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर बात की क्योंकि उन्हें मीडिया को जानकारी देने का अधिकार नहीं है। यानी जिस अधिकारी ने ये जो खबर बताई कि ऐसा ऐसा हो रहा है, सीमा पर हिजबुल्लाह लगातार अटैक कर रहा है और इजराइल उस पर काउंटर अटैक कर रहा है, ये सब जानकारी जिस सेना के अधिकारी ने दी, उन्होंने अपना नाम नहीं बताया और उन्होंने कहा कि उन्हें मीडिया को कोई भी जानकारी साझा करने का अधिकार नहीं है, इस वजह से उन्होंने अपना नाम नहीं बताया, लेकिन ये सारी जानकारी साझा की। मंगलवार देर रात घोषित संघर्ष विराम समझौते से इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच 14 महीने से चल रहा संघर्ष समाप्त हो गया। यह संघर्ष हमास द्वारा 7 अक्टूबर 2023 को गाजा से किए गए हमले के एक दिन बाद शुरू हुआ था, जब लेबनानी आतंकवादी समूह ने एकजुटता दिखाते हुए रॉकेट, ड्रोन और मिसाइलें दागना शुरू कर दिया था। यानी ये जो संघर्ष था बीते 14 महीने से चल रहा था, जो इन दोनों के संघर्ष विराम का जो समझौता था उसके होते ही ये समाप्त हो गया था। और हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को गाजा पर हमले किए और उसके बाद आतंकवादी समूह ने एकजुटता दिखाते हुए ड्रोन और रॉकेट, मिसाइलें दागना शुरू की थी इजराइल के ऊपर, तब इसका शुरुआत हुआ था। और इजराइल ने हवाई हमलों से इसकी जवाबी कार्रवाई की थी और सितंबर के मध्य में पूर्ण युद्ध में तब्दील होने से पहले संघर्ष लगभग 1 साल तक लगातार तीव्र रहा। यानी कि लगातार ये संघर्ष 1 साल तक चलता रहा और पूर्ण संघर्ष में तब्दील होने से पहले ही ये काफ़ी तेज रहा। और गाजा में युद्ध अभी भी जारी है, इस पर इसका कोई अंतर नहीं है। यानी गाजा में इजराइल और गाजा के बीच ये जो संघर्ष है वो अभी भी जारी है, लेकिन हिजबुल्लाह से इसका जो समझौता था, सीज फायर हो गया था, लेकिन वो देखा जा रहा है कि वो उसका पालन नहीं कर रहा है, लगातार उसका उल्लंघन करता जा रहा है। लेबनान के स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार संघर्ष के दौरान लेबनान में इजरायली गोलाबारी में 3,760 से अधिक लोग मारे गए, जिनमें कई नागरिक थे। इस लड़ाई में इजराइल में 70 से अधिक लोग मारे गए, जिनमें आधे से अधिक नागरिक थे और साथ ही दक्षिणी लेबनान में लड़ रहे दर्जनों इजरायली सैनिक जो मारे गए थे। यानी स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि इजराइल ने जो गोलाबारी की थी उसमें 3,760 से अधिक लोग मारे गए थे, जिनमें अधिकांश नागरिक थे। और इजराइल में जो लेबनान की तरफ से इजराइल में जो अटैक किए गए थे उसमें 70 से अधिक लोग मारे गए थे, जिनमें अधिकांश नागरिक थे। इसके साथ साथ दर्जनों नागरिक भी थे जो इसमें मारे गए थे। लेबनान में लगभग 1.2 मिलियन लोग विस्थापित हुए और लेबनानी सेना और इजरायली सेना की कुछ क्षेत्रों की दूरी रहने की चेतावनी के बावजूद बुधवार को हजारों लोग अपनों घरों की ओर वापस लौटने लगे। यानी लेबनान में लगभग 1.2 मिलियन लोगों को विस्थापित किया गया था और इजराइल और लेबनानी सेना के बीच ये जो लोग हैं जो विस्थापित किए गए थे उन्हें दूर रहने की चेतावनी दी गई थी, लेकिन बुधवार को ये लोग अपने घरों की ओर वापस लौटने लगे, जिस पर बताया गया कि लेबनान की तरफ से अटैक किया गया था और उनमें से अधिकांश लोग अपने घर वापस नहीं लौटे। और इजराइल की ओर से लगभग 50,000 लोग विस्थापित हुए थे, लेकिन बहुत कम लोग इसमें वापस लौटे और उत्तरी सीमा के पास समुदाय अभी भी काफ़ी हद तक वीरान है। लेबनान की सीमा पर स्थित इजरायली समुदाय मेनारा में लगभग 3/4 घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं और कुछ की छतें ढह गई हैं, अंदरूनी भाग हैं वो जल गए हैं। गुरुवार को कुछ निवासियों को फिर से जाने से पहले अपना सामान समेटते हुए इसमें देखा जा सकता है।
यानी इसराइल में टोटल 50,000 लोगों को विस्थापित किया गया था और बहुत कम लोग इसमें वापस लौट रहे थे। और उत्तरी सीमा पर काफ़ी हद तक जो समुदाय है वो वीरान है। और इस संघर्ष के कारण इन समुदायों के जो घर थे, जिन जगहों पर ये रह रहे थे, और वो घर जो है पूरी तरह से ढह गए हैं और कुछ की दीवारें क्षतिग्रस्त हो गई हैं, तो कुछ की अंदरूनी भाग जल गए हैं और लगभग 3/4 जो भाग है वो इससे क्षतिग्रस्त हो गया है। सरकार ने इन लोगों को चेतावनी जारी कर दी थी, लेकिन इसके बावजूद भी वहाँ के कुछ निवासियों को अपना सामान समेटते हुए जो है देखा जा सकता था। दोस्तों, इस वीडियो में हमने बात की कि इसराइल ने अभी हाल ही में काउंटर अटैक किया था लेबनान के ऊपर। इसराइल का कहना है कि लेबनान ने जो सीज फायर का प्रस्ताव था उसका पालन नहीं किया है, उसका लगातार वो उल्लंघन करता जा रहा है और लगभग 50,000 लोग जो इसराइल की तरफ लौट रहे थे, उन लोगों में से अधिकांश जो मारे गए थे लेबनान के अटैक के कारण। और कुछ न्यूज़ एजेंसीज का कहना है कि तोपों के कारण, तोपों के जो इन पर ये जो नागरिक लौट रहे थे उन पर तोपों से अटैक किया गया था, तोपों के धमाके सुने गए थे। और जब नागरिक कम वापस लौटे थे तो इसराइल ने इसे उल्लंघन मानते हुए, जो सीज फायर प्रस्ताव था उसका उल्लंघन मानते हुए इसराइल ने लगातार जो है लेबनान के ऊपर एयर स्ट्राइक की। और इसी एयर स्ट्राइक की वजह से ये जो समझौता था वो फ्रांस और अमेरिका के द्वारा कराया गया था, जिस समझौते के तहत लगभग 2 महीने तक दोनों के बीच शांति का माहौल जो है स्थापित करना था। लेकिन उसके बावजूद दूसरे दिन ही जब ये समझौता हुआ, उसके दूसरे दिन ही इस तरह के अटैक किए गए, जिन अटैकों ने इन दोनों देशों के बीच जो है चिंताएं काफ़ी ज़्यादा हद तक बढ़ा दी हैं। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे संबंधित अदर नोटिफिकेशन, टेलीग्राम वीडियो पीडीएफ्स के लिए आप इसके टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको स्टडी मटेरियल से लेकर टेलीग्राम की वीडियोस और अदर इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। और ये कंसीडर है इस इंस्टाग्राम पर भी, तो आप इसे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।